सो हाय एक्टर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका दोस्त अजहर हुसैन डायरेक्टर आपके सामने फिर से आ चुका है। तो मैं आपको आज बताना चाहता था कि जो मेरे अबाउट मिस्टेक्स फिल्म मेकिंग जो है, मिस्टेक्स अबाउट फिल्म मेकिंग का टॉपिक नंबर 3 जो कि कास्टिंग से रिलेटेड है, तो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मेरे ख्याल से एक्टर्स इसको ज़्यादा देखना पसंद करते होंगे, और पर एक्टर के साथ साथ ये उनके लिए भी है जो प्रोड्यूसर हैं, हमारे जो फिल्म प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, और जो डायरेक्टर हैं जो फिल्म मेकिंग करते हैं, सिनेमा मेकिंग करते हैं, उन सब के लिए भी कास्टिंग की जो बात मैं करना चाह रहा हूँ ये आप सबके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्टर्स तो देखेंगे इनको, पर आप लोग भी देखिए। अगर देख नहीं रहे तो जरूर आप लोग एक दूसरे को शेयर कर लीजिए यार, कि आपको लगता है कि ये मुझे भेजना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि मतलब हमारे अगर वो एक्टर्स ना हो, जैसे कि हमारे दादा साहेब फाल्के, जब उन्होंने पहली बार इंडियन सिनेमा में फिल्म बनाई थी राजा हरिश्चंद्र, तो उन्होंने कास्टिंग के रिगार्डिंग बहुत सारे कैरेक्टर को सर्च किया कि मैं एक स्टोरी पे काम कर रहा हूँ, तो उस स्टोरी पे काम करने के लिए मुझे कौन चाहिए, एक्टर चाहिए। तो एक्टर्स तो मिल गए उनको, पर एक्ट्रेसेस नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने लड़कों को लड़की बनाकर अपने फिल्मों में काम दिया कि तुम ये फीमेल का कैरेक्टर प्ले करो, ताकि हमें एक कॉन्सेप्ट को डिजाइन कर सके हम लोग। तो आज के डेट में तो आसान हो गया, क्योंकि आज के डेट में इंडियन सिनेमा में काम करने के लिए हिंदुस्तान के हर राज्य से, हर स्टेट से, उस स्टेट के सिटी से, उस स्टेट की सिटी छोड़ो, गांव गांव से लड़के लड़कियां, अंकल आंटी, मतलब हर लुक में कह सकते हैं, हर एज ग्रुप में कह सकते हैं, मुंबई आ रहे हैं, बॉलीवुड सिनेमा में काम करने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि बॉलीवुड सिनेमा एक ऐसा सिनेमा है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट किया जाता है। बाकी जो रीजनल सिनेमाज होती हैं, जैसे भोजपुरी सिनेमा, पंजाबी इंडस्ट्री, उड़िया इंडस्ट्री, साउथ फिल्म इंडस्ट्री, कन्नड़ा इंडस्ट्री, तेलुगु, तमिल, जो राजस्थानी इंडस्ट्री, मतलब और भी कितनी सारी इंडस्ट्री है फिल्मों की, वो इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट नहीं किया जाता है। पर बॉलीवुड हिंदी सिनेमा को इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट किया जाता है, तो लोगों का पहला प्रायोरिटी, पहला चॉइस होता है कि मैं बॉलीवुड में काम करूं एज एन एक्टर। पर ये चीजें मैं दिल्ली से हूं, तो मैं दिल्ली के अंदर में जब मैं था, वहां पे देखा कि लोग सिनेमा बनाने के लिए अखबारों में इश्तिहार देते थे। वो जमाना वो था, इतना डिजिटल नहीं था। अब जो जो हो रहा है कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, स्नैपचैट पे, कई जगह पे लोग अपने ऐड डाल देते हैं कि हमें ये प्रोजेक्ट करना है, इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए एक्टर्स चाहिए। तो आप लोग उसे रीड करते हो और जाते हो, पर आपको करना क्या है? एक्टर्स, आपको करना क्या है? आपको अपने कैरेक्टर को ब्रीफ, मतलब एक तरह से एक तैयार करना है उस कैरेक्टर के लिए, जो कैरेक्टर का ऑडिशन दे रहे हैं आप आए हो। तो ऑडिशन कैसे देने लोग आते हैं कि हमें स्क्रिप्ट मिल गया, हमने स्क्रिप्ट को याद कर लिया और हमें बोल देना है। हमारे पास समय इतना है कि हमारे पीछे वाला भी ऑडिशन देने आया, तो उससे पहले हम ऑडिशन देके निकल जाओ, दूसरे जगह भी जाना है। नहीं यार, आपको पता कास्टिंग कैसे होती है? जब एक कास्टिंग डायरेक्टर हमें ऑडिशंस भेजते हैं कि ये आपके कैरेक्टर के लिए, ये आपके रोल के लिए हमने ये सेलेक्ट किए हैं, ये ऑडिशन लिए, देख लीजिए आप। तो हम क्या देखते हैं? हम सबसे पहले देखते हैं उसकी आंखों को, कि वो अपने आंखों को कितना ठहराव रखता है एक्टिंग करते वक्त, और जब वो बोल रहा है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज कितना मूव कर रही है। तो आप अपने वॉइस, अपने डायलॉग से तो एक्टिंग करते पर साथ ही साथ अपने बॉडी से भी एक्टिंग करते हो, वो बहुत जरूरी है, जो हमें देखना होता है। और आपकी एक्टिंग में, आपके शब्दों में, आपके अल्फाजों में जो हम क्या नोटिस करते हैं कि आप सही से प्रॉपर अपनी बात रख पा रहे हो कि नहीं रख पा रहे एज एन एक्टर। जैसे कि मैं बताऊं, जब मैं एक्टर बनने आया था, जब मुंबई में मैं एक्टर बनने आया था, तो मैंने ऑडिशन दिया था। मैं घूम रहा था, चार बंगला, महाड़ा, जुहू, अंधेरी, कई जगह घूमा, और मैं ऑडिशन देने के लिए आया। इन्फिनिटी मॉल के सामने जलवा प्रोडक्शन हाउस था, जहां पे गोपाल जी कास्टिंग डायरेक्टर थे, जिन्होंने बालाजी फिल्म प्रोडक्शन के लिए सीरियल की कास्टिंग कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे डायलॉग दिया, तो मैंने 4 घंटे तक तो मेरा नंबर ही नहीं आया पहली बार, क्योंकि बहुत लाइन थी, एक ही स्क्रिप्ट, कई लोग उसकी स्क्रिप्ट को याद कर रहे हैं और लाइन में खड़े हैं कि उन्हें ऑडिशन देना है। बट फाइनली जब मेरा नंबर आया तो मैं सबसे आखिरी में था, और मैंने ऑडिशन देने के लिए जब मैं ऑडिशन रूम में गया तो मेरे से फंबल हो गया 3 बार। वजह क्या थी? क्योंकि मैं डायलॉग याद कर रहा था, मैं कैरेक्टर में नहीं घुस रहा था। मुझे वो बात उस दिन समझ में आई कि मैं गलती क्या कर रहा था, और वो फंबल 3 बार किया, चौथी बार में भी डायलॉग मैंने बोला, पर रुक रुक के बोल रहा था। पर आज
आज इतने साल गुजर गए, मैं एक डायरेक्टर हूं, पर मुझे वो सारे लाइनें मुझे याद है। वो लाइन क्या थी मैं आपको बताऊंगा, शेयर करूंगा कि पहली बार मैं वीडियो में शेयर कर रहा हूँ वो लाइन है कि वो एक डॉक्टर का कैरेक्टर था कि डॉक्टर अपने ऑपरेशन थिएटर से निकलता है बाहर, मरीज को बचा नहीं पाता, तो वो अकेले अपने केबिन में, अपने रूम में वो महसूस कर रहा है उसकी तकलीफ को, उसकी बातें को, और जो उससे वो असफल रहा उसकी जान बचाने के लिए, वो उस जोन में। तो मुझे डायलॉग याद करने से पहले उसका जोन याद करना चाहिए था, मुझे उसके जोन को महसूस करना था, मुझे उस कैरेक्टर में आना था पहले, तब मैं उस डायलॉग को डिलीवरी अच्छे से कर पाता, या ऑडिशन दे पाता, या उस कैरेक्टर को ब्रीफ कर पाता। वो लाइन ये थी, आई एम राहुल, डॉक्टर राहुल। जिंदगी बड़ी अजीब होती है, सामने कोई खिलखिलाता हुआ चेहरा दूसरे ही पल बेबस तकलीफों से घिरा हुआ आपके सामने होता है। उसकी चेहरे की वो आंखें ना जाने किस उम्मीद से मुझे देखती है। मैं उसकी जान बचा नहीं पाया क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं, कोई भगवान तो नहीं। वो ये सोच रहा था, ये डायलॉग था एक्चुअली इस ऑडिशन में, जो मैंने 3 बार फंबल किया, मैं नहीं दे पाया ऑडिशन। पर मैंने डिसाइड किया कि मैं क्रिएटिव हूँ, थोड़ा सा स्टोरी लिखता हूँ, कहानियाँ लिखता हूँ, डायरेक्शन में आना चाहता हूँ, तो मैंने अपने डायरेक्शन फील्ड चूज किया। और आज अजहर हुसैन डायरेक्टर, मैंने अपना एक नाम बनाया, काम किया, अपने जो प्रोजेक्ट बनाया प्रोजेक्ट को बना के रिलीज किया, तो लोग जानते हैं। मतलब इतना है कि बॉलीवुड में टेक्नीशियन हो, मीडिया हो, फिल्म एक्टर्स हो, जो सेलिब्रिटीज हैं, सभी जानते हैं पर्सनल लेवल पे। और मेरा नेचर शुरू से ऐसे ही रहा है कि मेरे लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है। मेरे लिए मेरा काम कैसा है कि बस आप ईमानदारी से करते रहो, और जिस तरह के प्रकार के लोग मुझे मिलते हैं, चाहे वो नए हो, चाहे बड़ा स्टार क्यों ना हो, मेरे दोस्त हैं या मेरे साथी हैं या अच्छे हैं, तो मैं उनके साथ जुड़ जाता हूं मैं। पर अगर उनके अंदर में ये देखता हूं मैं कि वो जुड़े हैं मेरे सामने, तो ठीक है, पर उनके अंदर वो फायर चाहिए। मुझे फायर देखना होता है कि वो फायर उनके अंदर है कि नहीं, कि वो आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते, आगे बढ़ने आए हैं कि नहीं बढ़ने आए, हार मानने वाले में से है कि नहीं। अगर मैं हार मान जाता उस दिन ऑडिशन में, तो आज अपने घर दिल्ली में होता, अपने डैडी का, अपने घर वालों का काम कर रहा होता, और वहां पे एक अच्छी जॉब पकड़ के, मतलब नौकरी करके 2 पैसे कमा रहा होता। बट नहीं, मैंने कहा हारना नहीं है। मुंबई शहर सपनों का शहर, और यहाँ पे हारना बिल्कुल नहीं है। ये शहर सिखाता है, अगर यहाँ पे टिक गए तो कुछ बन जाओगे, कुछ यहाँ पे आपने हासिल करना है तो यहाँ पे वक्त देना पड़ेगा। और यहाँ पे लोग कहते हैं कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज करना है, हालातों से करना है कॉम्प्रोमाइज। भूखे रहना है पर एक्टिंग करना है, ठीक है। तो एक्टर्स आप लोगों के लिए ये है कि आप जब भी ऑडिशन देने के लिए जाते हो, तो स्क्रिप्ट के साथ साथ अपने कैरेक्टर में घुसो, अपने उस जोन में जाओ, वो जिस जोन का वो स्क्रिप्ट है। और डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, जब कभी भी आप कास्टिंग करो ना, तो किसी के लुक्स पे कास्टिंग मत करो, ठीक है। आप किसी की एक्टिंग पे कास्टिंग करो, क्योंकि लुक्स सेकेंडरी मैटर कर रहा है आपके लिए। पहले आप उसकी एक्टिंग तो देख लो, एक्टिंग कैसी है उसकी। लोग आज के डेट में ये देखते हैं स्मार्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यार, वो उसकी बॉडी है कि नहीं यार, दिख रही है, दिख रही है। अरे नहीं यार, हमें कैरेक्टर चाहिए, हमें कैरेक्टर चाहिए। कैरेक्टर के लिए हमें एक्टिंग चाहिए, और एक्टर आपका अच्छा है नहीं, बस लुक्स लेके खड़ा कर दिया तो डमी हो गया ना यार हमारे लिए। तो वो से थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा डायरेक्टर्स आप लोग प्लीज। और एक्टर्स ध्यान रखो कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स को हमें एक अच्छी एक्टिंग चाहिए, जिसके लिए आप अगर अच्छी एक्टिंग करते हैं, और तो आप अपने ऑडिशंस को दीजिए, चाहे घर बैठ के दीजिए, चाहे जाकर दीजिए, स्किप मत कीजिए। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि सिनेमा देखने के बाद सोचते हैं कि यार मैं भी एक्टिंग कर लूंगा। पर एक्टिंग के लिए, जैसे कि थिएटर में कहा जाता था कि एक रस में 24 तरीके होते हैं, तो 9 रस है। तो एक रस में 24 तरीके, मतलब 24 प्रकार की एक्टिंग, एक रस। तो हमारे पास 9 रस है, तो 9 रस की एक्टिंग है। तो आप कभी भी इस चीज को डिनाई मत कीजिए कि मुझे स्क्रिप्ट मिलेगी मैं कर लूंगा। कर लिया होता ना भाई, तो पहले ऑडिशन में फर्स्ट पास हो गया होता और एक्टर अच्छा बन गया होता। बट एक अच्छा एक्टर तो नहीं कह सकते, बट एक अच्छा डायरेक्टर हूं मैं, जिसके वजह से मैं काम कर रहा हूं मैं। बट और भी आप लोगों को बताने के लिए मेरे पास वीडियोस आएंगे, आगे आते रहेंगे। आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ जानकारी लेनी है, तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं अगली वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर में। अभी के लिए बस थैंक यू, धन्यवाद, लव यू।